स्थितियां भारतीय जनता पार्टी से संभल नहीं रही हैं, ना नरेंद्र मोदी जी से संभल रही हैं, ना अमित शाह से संभल रही हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से एंट्री हो रही है संघ की। 5, 6 और 7 सितंबर को जोधपुर में संघ की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इतनी बड़ी बैठक है कि इसमें आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों के तमाम बड़े बड़े चेहरे, बड़े पदाधिकारी बुलाए गए हैं। जोधपुर में ये मीटिंग 5, 6 और 7 3 दिन यानी 72 घंटे नॉन स्टॉप मैराथन मीटिंग चलेगी और उसमें बहुत से मुद्दों पर बातचीत होगी। मुद्दा नंबर 1, वोट चोरी पर जो राहुल गांधी ने आरोप लगा दिए हैं और उससे जो छवि धूमिल हो रही है सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, उससे कैसे निपटा जाए। मदरसा बोर्ड को लेकर जो माहौल बन गया है उससे कैसे निपटा जाएगा। 75 साल वाला नियम, 75 साल वाला जो 75 साल वाला नियम है उसका हल कैसे निकाला जाएगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। यह जब मंथन होने जा रहा है उससे कुछ दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने संघ प्रमुख के साथ मीटिंग की। 45 मिनट तक यह मीटिंग चलती रही और अब 3 दिनों तक समन्वय बैठक, 3 दिनों तक ये अहम बैठक संघ की जो है वो जोधपुर में होने जा रही है। जोधपुर इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। वसुंधरा राजे राजस्थान से आती हैं, आप जानते हैं, और वसुंधरा राजे भी बड़ी नाराज हैं। उपराष्ट्रपति पद पर वो उम्मीदवार बताई जा रही थी, लेकिन ऐन मौके पर सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार बना दिए गए। तो क्या ऐसे में वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के रेस में सबसे आगे हो गई हैं, या फिर भजनलाल शर्मा की छुट्टी हो सकती है। संघ इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम मुद्दों पर संघ बैठेगा और संघ की इन 3 दिनों की मीटिंग में एक डिस्कशन बिहार भी होने वाला है, बिहार चुनाव भी होने वाला है। क्योंकि इंटरनल रिपोर्ट जितनी है संघ की, या जितने तमाम अभी सर्वे आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार दिखा रहे हैं। बिहार में करारी शिकस्त बिहार में एनडीए को मिलने वाली है, अभी के ये संकेत जो मिल रहे हैं। तो इसको लेकर ये अचानक जो मीटिंग रखी गई है 3 दिनों की, 5, 6 और 7 तारीख को, और ये मीटिंग जो है, ये मीटिंग जोधपुर में है दोस्तों। राजस्थान इससे पहले भी मोहन भागवत राजस्थान के दौरे पर गए थे। तकरीबन 4 दिनों तक वो उस बेल्ट में थे जो बेल्ट वसुंधरा राजे का गढ़ कही जाती है। खैर, ये तो मसला हो गया कि बिहार चुनाव को भी देखना है और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी मंथन किया जाएगा। इस मीटिंग की टाइमिंग पर दोस्तों गौर कीजिए। वो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 9 तारीख को उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे और ये मीटिंग 3 दिनों तक 5, 6 और 7 सितंबर को होगी। तो क्या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उस पर भी यहां पर मंथन होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो संघ के करीबी सांसद हैं, जो आरएसएस के करीबी सांसद हैं, वो नाराज हैं और उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब वो नाराजगी कितनी दूर हुई है ये तो सांसद लोग ही बता सकते हैं। दूसरा, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में मैसेज गया, बीजेपी के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी और पूर्व सांसद संजीव बालियान के बीच में जो चुनाव हुआ, उसमें जिस तरीके से राजीव प्रताप रूडी जीते और उनको हराने की कोशिश की जा रही थी, वो भी एक बड़ा मसला है कि ऐसी चीज़ों का मैसेज जनता के बीच में गलत जाता है, सियासी तौर पर गलत जाता है। और वोट चोरी का मसला तो है ही दोस्तों। राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल, तेजस्वी, प्रियंका सब उस वोटर अधिकार यात्रा में जुड़े हुए हैं, शामिल हैं। और अब तो स्टालिन भी जुड़ने वाले हैं, अखिलेश यादव भी जुड़ने वाले हैं। और 1 सितंबर को बड़ी ताकत दिखाने की तैयारी भी की जा रही है। पटना में एक बड़ी रैली करने की तैयारी है इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उसमें मौजूद होंगे। और अब संघ को ये मंथन करना है, जो 3 दिनों का मंथन है, ये मंथन करना है कि 17 सितंबर के बाद क्या होगा। 17 सितंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी और संघ का अगला कदम क्या होगा, किसको जिम्मेदारी दी जाएगी। दो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, और नरेंद्र मोदी अगर हटते हैं, मैं कह रहा हूं अगर हटते हैं, तो फिर उनकी जगह कौन आएगा, उनकी जगह जिम्मेदारी किसे मिलेगी, कौन निभाएगा ये जिम्मेदारी। संघ के मन में क्या प्लान चल रहा है, संघ क्या सोच रहा है इस 75 साल वाले नियम पर, वोट चोरी पर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के बाद सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। तो उस पर भी मंथन किया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर विश्वास करना है या कोई बदलाव करना है, या फिर जो जैसे चल रहा है वैसे रखना है। क्योंकि बात यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश में भी अभी तक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, वहां भी ऐलान नहीं हो पाया है। तो इन तमाम बातों पर 3 दिनों तक मैराथन मीटिंग, मैराथन मंथन
खूब समन्वय होगा इस पर जोधपुर में, और जोधपुर के बाद इस मंथन से क्या निकलता है, किसके हिस्से में अमृत होगा, किसके हिस्से में विष होगा, ये भी देखना होगा दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।